हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हर घर पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो, डिसीजन स्टेटमेंट्स और इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो? इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, control flow or flow of control is the order in which individual statements, instructions, or function calls of an imperative program are executed or evaluated. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक क्रम जिसमें एक अकेली स्टेटमेंट या कोई इंस्ट्रक्शन या किसी अनिवार्य प्रोग्राम की फंक्शन कॉल को हम चलाते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं, उसे कंट्रोल फ्लो और फ्लो ऑफ कंट्रोल कहते हैं। Many programming languages have what are called control flow statements, which determine what section of code is run in a program at any time. बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि किसी भी समय एक प्रोग्राम में कोड का कौन सा भाग चलता है। PHP supports a number of programming constructs for controlling the flow of execution of a program. PHP बहुत सारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स का समर्थन करती है जिनका यूज़ हम करते हैं प्रोग्राम कैसे चलेगा उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। PHP में हम दो तरह की प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिसीजन स्टेटमेंट्स और सेकंड है लूपिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट में व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप आते हैं। Decision statement allow a program to execute different pieces of code or none at all depending on some condition. Decision statement में कुछ परिस्थितियों के ऊपर, कुछ शर्तों के ऊपर ये निर्भर करता है कि एक प्रोग्राम का कौन सा पोर्शन जो है वो चलेगा या बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने किसी कोड को बार बार चलाना है, तब हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट सिंबल्स। किसी भी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम की सहायता से हम जल्दी समझ आते हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इमेजेस की जो फॉर्म है उसको जल्दी समझ लेता है कि ये क्या है। अगर हम बात करें एप्पल, एप्पल हम बोल रहे हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है एप्पल की। उसी तरह से कोई भी अगर हम कंप्यूटर बोले तो एक माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। कंप्यूटर क्या है, एक स्क्रीन है, हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है। तो ये चीज़ें जो है हमारा माइंड जो है इमेजेस, जो पिक्चर्स, उसको जल्दी से रिमेंबर करता है, उसको जल्दी से मतलब याद कर लेता है। कोई भी चीज़ है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उसकी एक पिक्चर बना लेते हैं अपने माइंड में। तो डायग्राम जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनका, अगर किसी चीज़ को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें अब सबसे पहले जो सिंबल यूज़ करते हैं उसमें है ओवल। ओवल जो है वो स्टार्ट और एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब भी हम इसी सिंबल को यूज़ करते हैं, जब एंड होगा तब भी हम इसी सिंबल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एरो। एरो बेसिकली हमारा फ्लो बताता है कि हमारा प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जा रहा है और इसको हम यूज़ करते हैं कोई भी दो शेप्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, एक कनेक्टर का काम करता है। नेक्स्ट है एक डायमंड सिंबल जो इंडिकेट करता है डिसीजन। कोई भी कंडीशन है उसको हम इसके अंदर प्लेस करते हैं। कोई कंडीशन हमने चेक करनी है तो हम डायमंड सिंबल का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट इज रेक्टेंगल सिंबल, ये एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी डिसीजन स्टेटमेंट में कोई हमने कंडीशन चेक की, वो ट्रू है तो क्या होगा, वो प्रोसेसिंग होगी। अगर फॉल्स है तो कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। अगर प्रोसेसिंग होगी तो उसमें क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी वो हम इसमें प्लेस करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए या तो हम कोई प्रोसेसिंग कर सकते हैं स्टेटमेंट्स की या नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम, वो रिप्रेजेंट करता है इनपुट आउटपुट, जो भी हम इनपुट डालते हैं या हमारे पास जो आउटपुट आ रही है। तो नेक्स्ट ये हमारे सिंबल्स थे फ्लो चार्ट में जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो आगे जो हमारे जो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें भी हमने फ्लो चार्ट्स यूज़ किए हैं, और जो भी हम एग्जांपल पढ़ेंगे वहाँ पे भी फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट है व्हाट आर डिसीजन स्टेटमेंट्स। अब डिसीजन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? These statements enable program to make decisions on how it will operate based on test conditions. Decision statements एक प्रोग्राम को सक्षम बनाती है कि वो एक कोई भी निर्णय ले सके कि कैसे उसका जो प्रोग्राम जो है वो काम करेगा, और ये सब कुछ आधारित होगा एक कंडीशन पे जिसको हमने टेस्ट करना है। दैट इज, इसका मतलब क्या है? दीज आर यूज टू सेलेक्ट और डिसाइड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर सर्टन कंडीशंस। हो रहा है कि इनका उपयोग हम तब करते हैं कि कुछ परिस्थितियों के आधार पे जो है परिस्थितियों के तहत हम ये तय करते हैं या चुनते हैं कि कौन सी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चलेंगी। द वेरियस डिसीजन स्टेटमेंट्स आर इफ स्टेटमेंट, if else statement, if else if statement, and last one is switch statement। तो सबसे पहले हम इस क्लास में if statement के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी। So next is what is if statement? The if statement executes some code if the condition is true। इफ स्टेटमेंट कोड को तभी एग्जीक्यूट करेगा अगर उसकी कंडीशन ट्रू होगी। तो उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, फिर उसके बाद जो राउंड ब्रेसेस है उनका यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन जो है वो आगे हम जो एग्जांपल देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह की कंडीशन यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। उसके बाद हम करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिसको हमने चलाना है अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो देखिए कंडीशन जो है कैन बी इवेल्युएटेड टू ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशन या तो सही होगी या गलत होगी। और जो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, वो तब चलेंगी जब हमारी जो ये कंडीशन है ये ट्रू होगी। तो नेक्स्ट है फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फिर इफ कंडीशन, मान लीजिए इफ कंडीशन है तो वहाँ पे कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे तो कंडीशन की दो रिजल्ट होंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे जैसे हमने कंडीशन को टेस्ट कर लिया, ठीक है, रिजल्ट उसका या तो ट्रू होगा या फॉल्स। अगर उसका रिजल्ट ट्रू है तो जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करेगा और एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर क्या है वो फॉल्स है तो वो क्या करेगा, किसी भी सेट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जो है वो एग्जिट कर जाएगा। तो ये सिंपल जो इफ स्टेटमेंट है उसका एक फ्लो चार्ट है। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट, एग्जाम्पल 1 है, राइट अ प्रोग्राम इन PHP टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर बोट और नॉट। हमने चेक करना है कि एक पर्सन जो है बोट के लिए एलिजिबल है, क्या वो बोट दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि
वोट देने का अधिकार कब मिलता है? किसी भी पर्सन को वोट देने का अधिकार कब मिलता है? तो वोट देने का अधिकार तब मिलता है जब कोई पर्सन जो है 18 साल का हो जाता है या उससे ऊपर उसकी एज होती है। 18 साल से नीचे जो पर्सन होता है उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। तो आइए हम आगे करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले ये सिंबल यूज़ किया जाता है इसे स्टार्ट करने के लिए। जो भी PHP का कोड है उसको अगर आपने राइट करना है अपने वेब पेज पे, तो सबसे पहले आपको ये PHP का स्टार्ट टैग यूज़ करना है और ये PHP का एंड टैग है। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम $साइन का यूज़ करते हैं। इसमें मैंने v_age इसलिए लिखा है कि ताकि आपको क्लियर हो जाए ये एक वेरिएबल है। और इसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से 25 वैल्यू असाइन कर दी, और साथ में एक जो सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ये एक टर्मिनेटर ऑपरेटर होता है, किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। नेक्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट। अब देखिए, ये हमारी जो है वो कंडीशन है। कंडीशन में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। उसके बाद हमारी जो राउंड ब्रेसेस है वो क्लोज हो जाती है, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट होती है। इको फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, जो भी उसके आगे टेक्स्ट लिखा होता है वो उसको स्क्रीन पे दिखाता है। और उसके बाद फिर से हम टर्मिनेटर ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सेमीकोलन और ब्रेसेस क्लोज, और फिर लास्ट में PHP का क्लोज टैग। तो देखिए, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो क्या है, कंपैरिजन और कंडीशनल ऑपरेटर है, जो दो वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, उनकी तुलना कर रहा है। नेक्स्ट जो ये क्या है, एक कंडीशन है जो इवेल्युएट करती है। तो यहाँ पे इवेल्युएट क्या कर रही है, ट्रू, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा वेरिएबल है v_age, उसमें क्या वैल्यू है, 25 है। तो 25 जो है वो 18 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये इवेल्युएट्स करेगा ट्रू। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या करेगा, वो एलिजिबल फॉर वोटिंग को प्रिंट करेगा। अब क्या हो रहा है, द स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड द इको फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। वो स्क्रीन पे दिखाने के लिए इको फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो आउटपुट विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नथिंग विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये एक एग्जांपल था, इसका एक जो फ्लो है चार्ट उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट के पास जाएंगे। तो उससे पहले जो वेरिएबल है उसमें हमने 25 वैल्यू डाल दी, फिर वो कंडीशन चेक हुई। कंडीशन इवैल्यूएट होती है ट्रू, क्योंकि जो वैल्यू है वेरिएबल में वो है 25, जो कि 18 से बड़ी है। तो उसके बाद उसने प्रिंट कर दिया इको एलिजिबल फॉर वेटिंग, द स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा। तो ये था, अगर हमारी जो वैल्यू है वेरिएबल की वो है 25, अगर वैल्यू जो है 18 से कम है तो कैसे काम करेगा। तो देखिए, स्टार्ट, उसके बाद वैल्यू जो है 15 है एज वेरिएबल की, तो कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। अब 15 क्या है, 18 से छोटा है, तो क्या होगा, द कंडीशन इवैल्यूएटेड टू फॉल्स एज 15 इज लेस देन 18, 15 18 से छोटा है, तो वो क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसका मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। तो अभी नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल। अब सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है कि चेक करना है कि स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेम वही स्टार्ट PHP का टैग यूज किया, फिर एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ये v_अनिश, अनिश के एक स्टूडेंट का नाम है, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी मैंने स्ट्रिंग टाइप की यस, ठीक है। तो अब मैं कंडीशन चेक करता हूँ इफ़, अब उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूज़ किया इक्वल्स टू, डबल इक्वल टू, अगर यस है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है।
डबल इक्वल टू एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये चेक कर रहा है कि जो वैल्यू है अनिश्क वेरिएबल में, वी अंडरस्कोर अनिश्क वेरिएबल में, क्या वो इस स्ट्रिंग के बराबर है, इस स्ट्रिंग के बराबर है कि नहीं है। तो अगर बराबर है तो वो प्रिंट करेगा अनिश्क इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू एज द वैल्यू इन वेरिएबल डॉलर वी अंडरस्कोर अनिश्क इज यस एंड इट मैचेस विद द स्ट्रिंग यस। ठीक है, तो मैच करिए तो क्या करेगा, वो नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। द स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। द इको फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। इको फंक्शन का काम क्या है, वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है जो भी टेक्स्ट उसके सामने लिखा हो। द आउटपुट विल बी अनिश्क इज प्रेजेंट इन द क्लास इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज नथिंग विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसका फ्लो चार्ट हम समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ एग्जाम्पल 2। सबसे पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद इफ स्टेटमेंट से पहले जो है एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी यस। उसके बाद कंडीशन चेक होती है कि जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग के बराबर है कि नहीं है। द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू एज द वैल्यू इनसाइड वेरिएबल इज इक्वल्स टू यस, कि जो अनिश्क नाम का वी अंडरस्कोर अनिश्क नाम का जो वेरिएबल है उसमें वही वैल्यू है जो एक स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो उसके बाद क्या करेगा, जो इफ कंडीशन के आगे जो है हमने कंडीशन लिखी थी इको अनिश्क इज प्रेजेंट इन द क्लास, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो एग्जिट कर जाएगा। अगर जो वैल्यू है वो अदर देन यस है तो क्या होगा, मान लीजिए वहाँ पे वैल्यू है नो, तो कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन में क्या होगा कि वो फॉल्स होगी, क्यों कि वैल्यू जो है वेरिएबल के अंदर वो यस के बराबर नहीं है, वो नो है। तो वो कहाँ जाएगा, वो फॉल्स में जाएगा। कंडीशन फॉल्स है, सो नथिंग विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज लाइव डेमो। तो आप घर पे जो है अपने जो फ़ोन पे आप जो नीचे लिंक्स मैंने दिए हैं उनका यूज़ करके आप अपने जो हमने कोड लिखा है उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सेकंड वाला जो लिंक है हम इस पे अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास हमारा ब्राउज़र खुल जाएगा और वहाँ पे वो लिंक खुल जाएगा। इस लिंक को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें आप फाइल्स को सेव भी कर सकते हैं, उसके लिंक्स को सेव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो है हमने एक वेरिएबल लिया था एज, वी अंडरस्कोर एज, उसमें वैल्यू डाल दी 25। उसके बाद इफ डॉलर वी अंडरस्कोर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन हम क्या करेंगे, इको लिखेंगे एलिजिबल फॉर वोटिंग और इसको हम यहाँ पे रन कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए अगर हम गलत लिख लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आप वी अंडरस्कोर करेंगे और उसको रन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। वापस मैं इसको 35 कर देता हूँ तो आप देखिए प्रिंट हो जाएगा। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे सेट करेंगे ग्रेटर देन 18 तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। और इस फाइल को आप सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप इसका कोई भी अपना नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ अनिश्क चेक
बोटिंग, और इसको ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास एक लिंक आ जाता है, परमानेंट लिंक। इसको आप अपनी जो भी फाइल है आप नोटपैड की फाइल में सेव कर लीजिए, और इसको सेव कर लीजिए आप PHP प्रोग्राम्स, मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये लिंक्स आप सेव कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम जो है इसमें इसको ओपन करोगे, क्लिक करोगे, तो आपका वही प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए ऊपर आ गया नाम, अनिश चैट बोटिंग। तो इस तरह से आप अपना जो है कोड को सेव कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे दूसरा जो प्रोग्राम है उसको करके देखते हैं। तो दूसरा प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे अब इसको हटा देता हूँ, तो रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे आप PHP सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप MySQL की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। हमने PHP सेलेक्ट कर लेना है और हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। सेकंड प्रोग्राम जो है उसको हम करके देख लेते हैं। $v_अनिश्क, यहाँ पे मैंने ले ली वैल्यू यस। उसके बाद इफ़ $v_अनिश्क डबल इक्वल्स टू यस, देन इको और इको के अंदर हम लिखेंगे अनिश्क इज प्रेजेंट इन द क्लास, और इसको हम रन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया अनिश्क इज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग में कैपिटल में इसको यूज़ करता हूँ तो देखिए क्या होगा। तभी, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे कैपिटल में है, यहाँ पे स्मॉल में है, तो तब भी ये इसने मैच नहीं किया। अगर मैं इसको स्मॉल में लिख लेता हूँ, सेम लिख लेता हूँ एज इट इज़, तो ये प्रिंट करेगा अनिश्क इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये ऑनलाइन डेमो है, इसमें फिर से आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव इट, यहाँ पे आप लिखोगे अनिश्क प्रेजेंट, या आप सिंपल लिख सकते हो इफ स्टेटमेंट एग्जाम्पल 2, उसको आप सेम example1 लिख सकते हो, जैसे भी आपको जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इस फाइल को आप कॉपी करके अपनी जो फाइल है यहाँ पे ऐसे आप इसको सेव कर सकते हैं, और इसको कभी भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन डेमो था। कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं आपकी, तो आप मेरी जो ईमेल आईडी है sandeepkumar.mnt.pgtip@gmail.com, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो मैं कोशिश करूँगा कि साथ के साथ आपको उसका रिप्लाई मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।